आखिरकार महागठबंधन में चल रही खींचतान के बाद गुरुवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें सुलझती हुई दिखी। तेजस्वी यादव को महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। वहीं वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। तेजस्वी यादव खुद को कई बार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है कि कांग्रेस ने भी तेजस्वी को सीएम पद का उम्मीदवार मान लिया है। कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत ने तेजस्वी के नाम की घोषणा की, लेकिन बीजेपी और जेडीयू सहित एनडीए के तमाम दलों ने तेजस्वी के नाम की घोषणा को जंगल राज रिटर्न बताया है। देखिए तेजस्वी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुने जाने पर क्या बोले एनडीए के नेता। चारा घोटाले में लालू जी को 4 मामलों में सजा हो चुकी है और ये सजा है 32 साल की, 32.5 वर्षों की। ये सब की सूची है मेरे पास। पहला है आपके चाईबासा कोषागार 37 करोड़, दूसरा है देवघर कोषागार, तीसरा है चाईबासा कोषागार, चौथा है दुमका कोषागार, फिर डोरंडा कोषागार। कुल मिलाकर के 32 साल 5 महीने की सजा लालू प्रसाद जी को हो चुकी है। और उन्होंने कहा था कि सबको साथ सुनवाई किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सब मैटर अलग अलग है, अलग अलग चलेंगे। तो माननीय नामित मुख्यमंत्री जी या दावा करने वाले मुख्यमंत्री महागठबंधन के, आपके पिताजी को 32 साल की सजा हो चुकी है। आपको मालूम है चारा घोटाले को एक्सपोज करने में मेरी कुछ भूमिका रही है। अलकतरा घोटाले में भी सजा हुई है उनके सहयोगियों की, इसमें अफसर्स की हुई है, बाकी मंत्रियों की हुई है, आप सभी जानते हैं। अब जरा हम आते हैं तेजस्वी यादव पर। अभी दिल्ली हाईकोर्ट के 2 आदेश हुए हैं। 27 अक्टूबर से ट्रायल चलेगा, मालूम है आपको। और ये कोई हमलों के कारण नहीं हो रहा है, ये हुआ है जब वो रेल मंत्री थे तब से 10 साल कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 17-18 से पूरी जांच हुई। जांच होने के बाद चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट के बाद अब आरोप तय हो गया है। और बिहार की जनता को बहुत संक्षेप में बताना जरूरी है आरोप क्या है। तेजस्वी जी के सम्मानीय पिताजी लालू प्रसाद जी भारत के रेल मंत्री थे और उनके रहते रेलवे के 2 होटल को पटना के एक प्राइवेट होटलियर को दे दिया गया। नियमों की अवहेलना करके वो एलिजिबल नहीं थे और बदले में पटना में 3.5 एकड़ जमीन बेली रोड में दी गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3.5 एकड़ जमीन लगभग 95 करोड़ की। और एक डिलाइट कंपनी है प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी के नाम से, उसको बहुत सस्ते में उसको दिया गया और बाद में उसको परिवार को ट्रांसफर किया गया। कोर्ट ने सारे मामलों को देखा और कहा कि ये गंभीर मामला है भ्रष्टाचार का और 420 का, क्योंकि पुराना ट्रांजैक्शन है, इससे नया नहीं लगता है। तो श्रीमान तेजस्वी यादव, आप 420 आईपीसी के आरोपी हैं, सजा है 7 साल। तो आपका यह दावा कि मैं भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं करूंगा, तो इसका जवाब देना जरूरी है। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी ट्रायल चल रहा है, बाकी चल रहा है, छोड़िए। और मैं रिपीट करूंगा, ये सब कोई हम लोग के समय का नहीं है या हम लोग कोई नई बात उठा रहे हैं। ये सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीबीआई कोर्ट की अगुवाई में चल रहा है। तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक का जो जंगल राज और जो विकास है, आज आप समझिए कि मुझे आज भी याद है कि मैं 2005 के चुनाव में जब यहाँ से पूर्णिया जा रहा था तो मुझे 6 घंटे लगे थे। रात में मैं पूर्णिया से यहाँ आया, 1.5 घंटे में मैं पहुंच रहा हूँ। तो ये केवल मैं एक विकास की वानगी बता रहा हूँ। पिछले चुनाव में भागलपुर के लोगों को हमने कहा था कि आपको जो है रोड मिलेगा,
पटना से आने के लिए 4 लेन बनेगा। आपको पता है कि 4 लेन ही नहीं मिला, गंगा के किनारे जो है एक नया पैरेलल जो है 4 लेन का रोड बन रहा है। सुल्तानगंज से जो है देवघर की कनेक्टिविटी, जो मेरे लोकसभा की कनेक्टिविटी है, कितने दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था काम, आपको पता है कि उसका काम चालू हो गया। कटेरिया जो है, जो देवघर से विक्रमशिला होते हुए कटेरिया जाएगा, कुर्सेला में जो जोड़ेगा, उस रेल लाइन का जो है शिलान्यास कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। यहाँ STPI हो, यहाँ हॉस्पिटल हो, यहाँ गैस का कनेक्शन हो, घर घर जल देने का बात हो। तो इस तरह के इतने डेवलपमेंट के काम हुए हैं कि यहाँ की जनता जो है 2010 से ज्यादा बहुमत, मतलब 2010 में जितनी सीटें NDO को मिली थी उससे ज्यादा सीटें इस बार जीतेगी और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आज हम लोगों ने देखा कि महागठबंधन ने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का सपना देखा और लालू जी ने जबरदस्ती, नहीं कहते हैं लोग अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों को एक तरह से टॉर्चर करके, कांग्रेस को टॉर्चर करके और सभी पार्टियों को टॉर्चर करके सबके खिलाफ उम्मीदवार उतार के, चाहे वो VIP हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सबको टॉर्चर करके जिस तरह अपराधियों का राज 15 साल तक लालू जी ने बिहार में चलाया, गुंडागर्दी करके अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया। और आप सोचिए, बिहार की जनता जानती है कि लालू जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी 15 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे और बिहार की जनता ने 15 साल तक सत्ता दिया, लेकिन बिहार की जनता को क्या मिला? लूट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार और चोरी करने का इनाम लालू प्रसाद जी के राज में उनको मिला। और अब तो पंजीकृत अपराधी, अब तो सत्ता में एक भ्रष्टाचारी का बेटा बनने का सपना देख रहा है। ये तो चोरी के आरोप में जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो चुका हो, उसको चोर के बेटा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। इसलिए लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला दिन है कि लालू प्रसाद जी जैसा भ्रष्ट आदमी के परिवार को सत्ता के लिए महागठबंधन ने समर्थन देने का काम किया है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार के लिए करने का दिन है कि जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप, बेजुबानों के, जानवरों के 950 करोड़ रुपया खाने का आरोप हो और वो कोर्ट ने साबित किया, कोर्ट में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब में सजा बरकरार रही और उस व्यक्ति के बेटा को सत्ता में सपना देखने का मौका दिया। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है।